नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनूप हिंदी कहानी में। आज आपको सुनाने वाला हूँ चिड़िया और हाथी की कहानी। जी हाँ मेरे दोस्तों, चिड़िया और हाथी की कहानी। एक जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक मदमस्त हाथी भी रहता था। हाथी बहुत बलवान था, उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। जंगल के सारे जानवर, यहाँ तक कि शेर भी उससे बहुत डरते थे। अपनी शक्ति के घमंड में हाथी किसी भी जानवर को परेशान करता रहता था। वह किसी जानवर का घर तोड़ देता तो कभी किसी को मार मार कर। एक वृक्ष के ऊपर घोंसले में एक चिड़िया और एक चिरौटा रहते थे। एक बार चिरौटा ने यह सब देख चिड़िया और चिरौटा को बहुत दुख और वो विलाप करने लगे। वो पेड़ की टहनियाँ हिलाने लगा। हाथी के ऐसा करने से चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे टूट गए। कुछ देर बाद उसे ना जाने क्या हुआ। हाथी ने अपनी सूंड से वृक्ष को पकड़ लिया और जोर जोर से और बैठा हुआ चिड़िया से बातें कर रहा था। तभी हाथी वहां आया और पेड़ की छाया में बैठ गया। अंडे दिए और उन अंडों पर बैठकर अपनी गर्मी से गर्माहट दे रही थी। पास में ही चिरौटा। हाथी के पास वहां जाने के बाद कठफोड़वा वहां आ गया और चिड़िया और चिरौटा को धीरज बांधने लगा। लेकिन कठफोड़वा की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। चिड़िया ने दुखी होकर कहा, हम इस घमंडी हाथी से बदला लेना चाहते हैं। यदि तुम हमारे मित्र हो तो इस हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता करनी होगी। कठफोड़वा बोला, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा, परंतु हाथी से बदला लेने के लिए हमें कुछ और लोगों से भी सहायता लेनी होगी। मेरे जान पहचान की एक मक्खी है, वह बहुत होशियार है, हमें उसके पास चलना चाहिए। वे सभी मिलकर मक्खी के पास पहुँचे। मक्खी ने भी उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बतलाई। उनकी बातें सुनकर मक्खी भी उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हो गई। और मक्खी बोली, यह कार्य बहुत कठिन है, हमें इस कार्य में अपने मित्र मेढक की सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। मक्खी की बात सुनकर सभी मेढक के पास पहुँचे और मेढक से सहायता मांगी। मेढक भी उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। फिर मेढक ने एक योजना बनाई और सभी को योजना पसंद आई और योजना पर अमल शुरू कर दिया गया। योजना के अनुसार एक दिन हाथी खाना खाकर मदमस्त होकर आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों के पास जाकर मधुर गीत गाने लगी। हाथी गाने सुनकर इतना मस्त हो गया कि अपनी आंखें बंद कर झूमने लगा। तभी रणनीति के तहत कठफोड़वा वहां आया और हाथी की दोनों आंखों में चोंच मार दी, जिससे हाथी को कुछ समय के लिए दिखना बंद हो गया। अब हाथी और जोर जोर से टर्राने लगा। हाथी को लगा मेढक टरक रहे हैं, जरूर पास में ही तालाब होगा। वो तालाब के पानी में अपनी आंखें धोना चाहता था, जिससे उसे दोबारा दिखने लगे। और वो जैसे ही मेढक की आवाज के पास गया, एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। अब वह लाख प्रयत्न करने के बाद भी गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था और उसे कुछ दिखलाई भी नहीं दे रहा था। तभी चिड़िया बोली, अरे हाथी, तुम्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड था। देखो, हमारे जैसे छोटे छोटे जीवों ने तुम्हें यहाँ तक ला दिया। अब तुम इसी गड्ढे में भूखे प्यासे रहना। अब छोटे छोटे जीवों ने तुम्हें यहाँ तक ला दिया है, अब तुम इसी गड्ढे में भूखे प्यासे रहना। अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सबको बहुत परेशान किया है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और
वह चिड़िया से माफ़ी मांगने लगा, पर चिड़िया ने उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी देर में जंगल के दूसरे भी हाथी की आवाज़ सुनकर वहां आ गए। हाथी बार बार चिड़िया और दूसरे जानवर जिन्हें उसने परेशान किया था सभी से माफ़ी मांगने लगा। अंत में चिड़िया और जानवरों को उस पर दया आ गई और सभी ने मिलकर हाथी को उस बड़े गड्ढे से निकाल लिया। गड्ढे से निकालकर हाथी ने सभी को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी किसी जानवर को परेशान ना करने का वादा किया। इसके बाद उस हाथी ने कभी भी किसी जीव को छोटा या कमज़ोर समझकर उसे परेशान नहीं किया और जंगल में सभी जानवर आदरपूर्वक उस जंगल में रहने लगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगली कहानी सुनने के लिए कल का इंतज़ार करें। धन्यवाद।